Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, good morning. बहुत ढीले ढीले गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। जैसे लग रहा हो कि सुबह से बहुत क्लास की जा रही है। Good morning. चलिए, जो भी आप, एक मिनट रुकिए, आवाज जो है इको कर रही है। एक मिनट म्यूट और कर दूं। तो जैसा कि कल हम लोग जो है, आज थोड़ा सा ये थ्योरी पार्ट होने के बाद एक दो न्यूमेरिकल है वो कराएंगे। तो पेन पेंसिल अपने पास रखना, पेन और कॉपी। तो अगर नोट भी करते जाना या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, फर्दर उसको चीज को पढ़ भी लेना, क्योंकि एक दो न्यूमेरिकल करने के बाद एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, जो आपको करना होगा और उसका कल रिजल्ट दिखाना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। कल जैसा कि लेमिस थ्योरम के बारे में पढ़ा था, अगर लेमिस थ्योरम फिर से एक बार थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है और इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। इंपॉर्टेंट सभी लॉज हैं, लेकिन ये है कि इस पे न्यूमेरिकल आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब जैसे कि कल यही बताया था कि अगर तीन फोर्स एट ए पार्टिकल एक्ट कर रहे हैं, ये देखिए आपका पार्टिकल, ये आपका पार्टिकल है, मान लीजिए यहाँ एक्ट कर रहा है, पी फोर्स है, ये क्यू फोर्स है एंड आर फोर्स है। पी और आर के बीच में बीटा है, आर और क्यू के बीच में अल्फा है, और पी और क्यू के बीच में गामा है। तो फर्दर इसको हम एक्सटेंड अगर करते हैं, जैसे देखिए ये जा रहा है, तो ये अगर अल्फा है तो ये एंगल कितना हुआ, 180 माइनस अल्फा। ये 180 माइनस हो, जब इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये देखिए, अगर इसको हम ऐसे कर देते हैं तो ये अगर एंगल बीटा है तो ये बीटा है, तो ये कितना हुआ, 180 माइनस बीटा। तो आपने ऑलमोस्ट ट्राइंगल के तीनों एंगल निकाल लिए, 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा एंड 180 माइनस गामा। तो साइन रूल के हिसाब से अगर इस ट्राइंगल पे साइन रूल लगाया जाए तो साइन रूल के हिसाब से क्या हो जाता है, एडी अपॉन उसके अपोजिट वाला साइन 180 माइनस अल्फा, देन ओ ए अपॉन उसके अपोजिट वाला 180 माइनस बीटा, देन ओडी, ओडी अपॉन उसके अपोजिट वाला एंगल 180 माइनस गामा। देन अब इसमें आप देख रहे हैं, फिर इसको रिजॉल्व किया गया। एडी क्या है, पी फोर्स है, ओ ए क्या है, क्यू फोर्स है, ओडी क्या है, आर फोर्स है। साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा होता है, साइन 180 माइनस बीटा साइन बीटा होता है, और साइन 180 माइनस गामा साइन गामा होता है। तो हेंस ये जो है आपका साइन लेमिस थ्योरम को दर्शाता है। लेमिस थ्योरम इस तरीके से होती है। अब आते हैं आपका लॉ ऑफ लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। एक मिनट इसको इरेज कर दें। हाँ, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस, ये क्या बता रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, जैसे ट्रायंगल लॉ फोर्सेस बता रहा था कि अगर वो जैसे कि ऑल द फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सक्सेसिव साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड पॉलीगन, अगर वो साइड्स पॉलीगन की साइड्स को दिखा रहा है तो वो फोर्सेस क्या होंगी, विल बी इन इक्विलिब्रियम। लेट्स से सी, जैसा कि आपका देखिए ये पी फोर्स है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है और ये टी है। तो देख रहे हैं कि पी फोर्स को इन्होंने, पी फोर्स क्या हुआ, ए बी, क्यू फोर्स है बी सी, आर फोर्स है सी डी, डी ई कौन सा है, एस, और ई डी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन ई डी। तो इट विल बी ये, देन फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो ये हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस कहलाता है। इसका जस्ट कन्वर्स क्या हो जाएगा, कन्वर्स आपका जो है हाँ, कन्वर्स आपका हो जाएगा, इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट एट ए पार्टिकल can be represented by sides of an open polygon, then their resultant is represented by closing side in opposite order। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि अगर 5 साइड है पॉलीगन की, तो 4 साइड अगर उसकी पॉलीगन की साइड्स को दिखा रहा है, तो जो उसकी क्लोजिंग साइड होगी वो
उस टोटल फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा, बट इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, अब आते हैं आपका, देखिए इसको और अगर हम बताना चाहें, रुकिए एक बार फिगर बना के दिखा सकते हैं। जैसे कि ये P हुआ, ये Q हुआ, ये R हुआ, ये S हुआ। ठीक, ये P, ये Q, ये R, ये S। तो इस कन्वर्स लॉ जो हमारा बता रहा है, ये अदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस बता रहा है कि उसका जो रिजल्टेंट होगा, अब जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, क्लोजिंग साइड होगा, बट इन अपोजिट ऑर्डर। अब ये इस ऑर्डर में नहीं जाएगा, जैसे देखिए ये किस ऑर्डर में जा रहा है, घड़ी घड़ी के उल्टे डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, उसके अपोजिट ऑर्डर में जाएगा, उसके अपोजिट ऑर्डर में जाएगा। जैसे कि ये हो जाएगा, सॉरी एकदम प्लेस स्ट्रेट नहीं बना, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है आपका, अब आते हैं, अगर आप पेन कॉपी और पेन निकाल लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्वेश्चन ये जो सामने आपके है, क्वेश्चन 3-4 कराएंगे यार, अभी 2-3 दिन जो है क्वेश्चन ही कराते रहेंगे इसके। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और अपना पेन रेडी रखिएगा हमेशा, और इसमें कुछ भी डाउट होता रहे तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगर इस पे आपके ऑन वीडियो पे अगर क्लियर नहीं हो पाएंगे डाउट्स, तो आप अपना व्हाट्सएप पे भी डाल दीजिएगा, या तो हमारे पर्सनल उस पे डाल दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में बात कर लेंगे। गूगल क्लासरूम पे भी डाल सकते हो, अगर मान लो ऐसे हम अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, गूगल क्लासरूम पे डाल देना, उस पे सभी लोग ऐड होंगे। तो अब देखिए यहाँ क्या बताना चाह रहा है, टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड, किस किस मैग्नीट्यूड के हैं, 20 न्यूटन और 10 न्यूटन, और एक्टिंग एट ए पॉइंट। देखिए 20 न्यूटन, एक देखिए पी फोर्स 20 न्यूटन लग रहा हो, क्यू फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन टू फोर्स, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वही थीटा, थीटा कितना दिया है, ये देखिए थीटा दिया है 60 डिग्री। तो डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स व्हेन बोथ फोर्सेस आर इन फोर्स, हमें रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, आर निकालना है और उसका एंगल भी निकाल लेंगे, मान लेते हैं इसमें अगर पूछा गया, जैसे ये देखिए tan अल्फा निकाला है। व्हेन बोथ फोर्सेस आर इन टेंशन, टेंशन का मतलब क्या हुआ, पी भी पॉजिटिव और इधर अवे फ्रॉम द पार्टिकल, मतलब टेंशन का मतलब क्या, अगर ये पार्टिकल है, लेट से इसको हम वो मान लेते हैं, तो पी बी इन टेंशन है और क्यू भी इन टेंशन है। ठीक, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपने जैसे कि पहले देखा है, आर इक्वल टू क्या था, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, जिसमें आर की, अब आर पी क्या हो गया, 20 का स्क्वायर, क्यू क्या हो गया, 10 का स्क्वायर, देन 2pq cos 60। ठीक, तो इस तरह से रिजल्टेंट ये सॉल्व किया गया है। आर इक्वल टू कितना, अंडर रूट 700, इट कम्स टू बी 26.45 न्यूटन। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 26.45 न्यूटन। देन इसमें हमने जो है आपका अल्फा निकाला है, जो दिख रहा होगा आपको, tan अल्फा, tan अल्फा, एक मिनट रुकिए, नोट निकाले, हाँ। अब tan अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। तो q sin थीटा, थीटा विल बी 60 डिग्री, q की वैल्यू कितनी है 10, तो इसको हमने डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट सॉल्व कर गया है। इसमें आप यही रखोगे, 10 रखोगे, 10 इंटू साइन 60 अपॉन p कितना है 20 प्लस 10 इंटू cos 60, तो इट कम्स टू बी ये 0.346। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, है ना, ये तो चलो आपने मैथमेटिकल मैथ्स में पढ़ा होगा। तो tan ये कितना आ रहा है 19.10। तो अल्फा क्या एंगल था, जैसे बताया था हमने, अगर याद हो रहा होगा आपको, अल्फा रिजल्टेंट और पी के बीच का एंगल है। वैसे क्यू और आर के बीच का एंगल अगर निकालना होगा तो वो बीटा हो जाएगा। बीटा के लिए क्या करना होगा, यही पी की क्यू की जगह पी आ जाएगा और पी की जगह क्यू आ जाएगा। ठीक, और अब समझ में आया है, आवाज क्लियर है ना, एक बार कोई एक लोग Yes, अनम्यूट। sir. ओके ओके, थैंक यू। Yes, sir. तो अब जो है आपका सेकंड पार्ट देखते हैं इसी में। अब लिख रहे हैं, यही क्वेश्चन है सेम, इसमें कहा जा रहा है कि
अच्छा, ये जो कर्सर मूव कर रहा हूँ आप लोगों से हो रहा है, जैसे ये जो हैंड मूव कर रहा हूँ? प्लीज टेल एनीबॉडी। यस सर। ओके ओके हाँ ओके, सर, हो रहा है। ठीक ठीक ठीक। तो अब ये जो है आपका, यहाँ बात की जा रही है कि अगर ये जो 10 न्यूटन है, 20 न्यूटन तो वही है, इसमें कह रहे हैं ये जो 10 न्यूटन है वो कंप्रेशन हो गया। कंप्रेशन हो गया मतलब ये संदीप राजभर। तो कंप्रेशन का मतलब हो गया, आप टेंशन और कंप्रेशन का मतलब समझ रहे हो? टेंशन में क्या होती है, फोर्सेस अवे फ्रॉम द पार्टिकल जाएंगी। और जैसे कि एक अगर इसको थोड़ा सा याद दिला दें आपको, मान लीजिए एक बॉडी है, तो टेंशन क्या होगी, ये ठीक खिंचाव। और अगर यही कंप्रेशन की बात की जाए तो ये होगा, है ना? दबाओ सर दबाओ। हाँ हाँ। तो अब आपका यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि 10 न्यूटन जो है वो कंप्रेशन में है। तो जो अगर कंप्रेशन का मतलब हुआ कि अगर टेंशन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब P इक्वल टू 20 न्यूटन जो है प्लस में है, तो Q इक्वल टू 10 न्यूटन जो है कंप्रेशन का मतलब किसमें हो गया, नेगेटिव में। ठीक, ऐसे भी समझ सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो कि Q नेगेटिव कैसे हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो P ये है, Q ये है। तो सिंपल सा है, फिर से वही सब रखोगे, P की वैल्यू 400 हो जाएगी, Q स्क्वायर है, नेगेटिव में हो चाहे जिसमें हो वो पॉजिटिव ही देगा। यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये जो 2PQ आएगा, ये जो वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। ये cos 120 ना रख के भी अगर आप ये रख दो, P स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस -10 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 -10 इंटू cos 60, वो बनेगा वही क्वेश्चन। मतलब अगर आप या तो यहाँ पर Q को नेगेटिव कर लो, या तो यहाँ एंगल जो है आपका पूरा, क्योंकि ये पूरा एंगल अब कितना बन गया, 120। P है 20 न्यूटन और Q कितने डिग्री पे चला गया, P और Q के बीच का एंगल 120 डिग्री हो गया। तो इससे भी सेम वही रिजल्ट से सॉल्यूशन करोगे तो वही माइनस में आ जाएगा। R इक्वल टू यहाँ पर कितना आ रहा है, 17.3 न्यूटन। अब 17.3 न्यूटन के बाद tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q sin 20 P प्लस Q cos 120। इन्होंने जो है यहाँ सॉल्व किया है एज ए, इसको टोटल 120 डिग्री लेके किया है, क्यू को पॉजिटिव कर दिया, मतलब इसको भी टेंशन में बनाया। कब टेंशन में, तब बन जाएगा जब ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हियर कम्स tan अल्फा, वही फॉर्मूला हो गया, इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे तो अल्फा कम्स टू बी, अल्फा आपका आ जाएगा 0.577, जिसमें अल्फा इज इक्वल टू जब tan इनवर्स निकालोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। दैट इज पी और आर के बीच का एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, इसके जो है अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो वेल एंड गुड, फोटो उस पे ग्रुप पे डाल देना, सो दैट तुम लोग देख भी सको एक बार फिर से, और अगर इससे क्वेश्चन रिलेटेड देता हूं तो उसको एक बार सॉल्व भी कर सको। ठीक, नाउ कम्स, अब जो आता है जो लेमीज थ्योरम जो अभी आप लोग देख रहे थे, उसके उसके ऊपर एक एग्जांपल है ये। ए बॉडी, अब देखना पहले फिगर, ये जो फिगर बना है इसको समझना है। हम क्वेश्चन इंग्लिश में है, भले उसको हम हिंदी में समझा रहे हैं। ए बॉडी ऑफ 90 न्यूटन, एक बॉडी है जो कि 90 न्यूटन सस्पेंडेड है बाय 2 लाइट स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग से, या कह सकते हो दो वायर से। T1, ये देखिए ए से सी और सी से बी, एंड्स ऑफ बोथ स्ट्रिंग आर फिक्स्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो ए और बी है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक, इससे क्या है, ये फिक्स्ड है, ए से सी फिक्स्ड है और बी से सी फिक्स्ड है एट 2 पॉइंट्स 13 मीटर अपार्ट, मतलब कि दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पे हैं, 13 मीटर। अब है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सपोर्टिंग बॉडी आर 5 मीटर एंड 12 मीटर। तो सिंपल सी बात है, जो छोटा होगा वो 5 मीटर होगा और जो बड़ा होगा वो 12 मीटर होगा। अब ये पूछ रहा है डिटरमाइन टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ये जब वेट नीचे जा रहा है तो टेंशन किसमें लगेगी, टेंशन तो स्ट्रिंग्स में लगेगी, फिक्स्ड किसमें लगेगी, ए और सी में और सी और बी में। तो कुछ नहीं है, देखो अब इस फिगर को, ये जो बनाया, इस फिगर को हमने, ये जो फिगर नीचे आप देख रहे हो इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। इसकी भी एक वो है, क्लास लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे देखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, क्या है। तो कुछ नहीं है, देखिए अब ये देखिए, अब अगर आप फिगर देख रहे हो, ये 90 न्यूटन है, 90 न्यूटन ये है, और ये टेंशन T1 है। देखिए ये T1 है, ये T2 माना गया इधर, उसके बाद ये T1 है।
तो ये एक तरह से देखिए लेमिस थ्योरम होगा, एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और अगर हम तीनों के बीच का एंगल अगर ज्ञात कर लें तो क्या नाम है आपके जो अदर दो अननोन फोर्सेस हैं T1 और T2 हम निकाल सकते हैं। तो अब आपके एंगल निकालने की बात आई। अब एंगल निकालने की बात आई तो सिंपल सी बात है, ये तो आपका 90 डिग्री है, ठीक, स्ट्रिंग्स ये देखिए ये 90 डिग्री है। अब हमें ये दो अपोजिट ये एंगल चाहिए और ये एंगल चाहिए, तो इसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए ये आपका ये लाइन जा रही है और ये लाइन जा रही है। अगर ये देखिए इसको आप एक्सटेंड करेंगे तो ये कितना हो गया, थीटा हो गया। जब ये थीटा हो गया तो ये सिंपल सी बात है, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा 90 डिग्री बनाएगा। तो टोटल ये कितना दिखा रहा है देखिए 90 प्लस थीटा, टोटल एक पॉइंट पे कितना 360 डिग्री होता है। तो सिंपल 90 प्लस 90 प्लस थीटा 360 से माइनस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा T2 और 90 न्यूटन के बीच का एंगल। अब कुछ नहीं है, वही लेमिस थ्योरम लगाई गई है। लेमिस थ्योरम कैसे लगा रहे हैं, T1 फोर्स अपॉन उसके जस्ट अपोजिट जो दो फोर्सेस हैं T2 और 90 न्यूटन के बीच का फोर्स कितना है 180 माइनस थीटा, नहीं टी इन्होंने 90 लिया पहले, ओके ओके सर 90 ये है, तो 90 के अपोजिट कौन सा है T1 और T2, तो साइन 90 आ गया, ठीक। उसके बाद लिया है T2 के अपोजिट कौन से हो गए T1 और 90 के बीच का साइन 90 प्लस थीटा। देन कम्स T1 के अपोजिट कौन से फोर्सेस दो लग रहे हैं T2 और 90, उसके बीच का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। अब बस इसमें वैल्यूज आपकी पुट कर दी गई है, जैसे साइन 91 होता है 90 अपॉन 1 इक्वल टू T2 अपॉन, यहाँ देखिए एक नो फोर्सेस नोन है, बाकी दो अननोन फोर्सेस हैं, तो जो भी पूछा जाए या T2 पूछा जाए T1 पूछा जाए या दोनों पूछे जाए तो आप वैल्यूज को निकाल सकते हैं T2 और T1। अब कॉस थीटा थीटा की बात आई तो फिगर में आप देख रहे हैं वो क्या बना रहा है आपका राइट एंगल, इसको ऊपर करें, ये आपका बना रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो साइन थीटा आप यहां से निकाल सकते हैं 5/13, साइन थीटा वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वैसे ही कॉस थीटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है, अब हमें साइन थीटा अगर आ गया कॉस थीटा आ गया तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको वैल्यूज रखनी, T2 हो जाएगा 90 इंटू कॉस थीटा, T1 हो जाएगा 90 इंटू साइन थीटा, जो कि फाइनल T2 की वैल्यू कितनी आ रही है 83.07 न्यूटन और T1 की वैल्यू आ रही है 34.61। देखिए T2 की वैल्यू ज्यादा आ रही है 83.07 न्यूटन और T1 की वैल्यू आ रही है 34.61 न्यूटन, ठीक है। अब इसके बाद एक और जिप क्रेन है, जिप क्रेन आज पढ़ाए, रुकिए एक मिनट, इससे पहले बेटर है कि चलिए जिप क्रेन ये भी आज टॉपिक देख लेते हैं, जिप क्रेन। अब जिप क्रेन क्या है, जिप क्रेन इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रेज हैवी लोड्स। A load W can be lifted by using chain and pulley। अब जैसे देखिए ये दिख रहा है, ये एक ABC जो देख रहे हैं फिक्स्ड है, ऊपर जो है देखिए टाई है, टाई का मतलब ये टेंशन में होगा, ठीक। चेन लगी हुई है और ये जो है A से D जो जा रहा है वो जिप है ये उसके बाद D से W, ये देखिए W जो लोड लग रहा है इसको लिफ्ट करना है हमें। तो लिखा है कि इंस्ट्रूमेंट ये वह इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हैवी लोड्स को लिफ्ट करने में काम आता है। लोड W, ये देखिए लोड W कैन बी लिफ्टेड बाय यूजिंग चेन एंड पुली, ये पुली हो जाएगा, डी पे जो है ये चेन हो जाएगी। अब आते हैं इसमें बताया क्या क्या कि मेंबर CD देखिए बताया है कि ये टाई है जो कि टेंशन में रहेगा, AD है जो कि जिप ये कंप्रेशन में रहता है, और AC जो है ये वर्टिकल पोस्ट है। अब देखिए क्यों रहेगा, अच्छी बताते हैं। जब आप ये जो लोड है इसको लिफ्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, क्योंकि इससे पहले थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं फिर इसको बताते हैं। Tie member is a tensile member and jib is a compressive member. The force in tie and jib member can be calculated by applying Lami's theorem at point D पे। पॉइंट D पे जो है Lami's theorem जब अप्लाई करेंगे तो हम जिप क्रेन का न्यूमेरिकल या जिप क्रेन की जो भी आपका
क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व किया जा सकता है। अब देख इसमें क्या है, जब ये लोड नीचे है, यहाँ पर आपके जो है लोड है, तो ये जो मेंबर है टाई वाला वायर जो होगा ये किस में होगा, टेंशन में। और ये जो मेंबर है ये क्या करेगा, ये डाउनवर्ड की तरफ करेगा, तो ये किस में आ जाएगा, ये इसमें जो फोर्स लगेगा वो कंप्रेशन मेंबर होगा। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल आता है, मतलब बहुत आता है, तो न्यूमेरिकल के उससे देते हैं, थ्योरी उतना नहीं पूछेंगे। तो न्यूमेरिकल की बात करें, ये जो येलो किसी ने लाइन खींच दी है उसको रब कर दे तो बहुत मेहरबानी होगी उसकी। चलिए, तो ये जिप प्लेन का एक न्यूमेरिकल है जिसमें ये बताया जा रहा है कि फाइंड द फोर्सेस इन द जिप एंड टाई। जिप और टाई में फोर्स निकालना है जब लोड ऑफ 4800 न्यूटन, मतलब 4800 न्यूटन का लोड हमें हंग फ्रॉम द क्रेन दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो अब आपका इसका हमने क्या बनाया है, फ्री बॉडी डायग्राम। पहले अब आप इधर देखिएगा बस, ठीक, ये है क्वेश्चन। अब इसका हमको अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो मेन आपको मकसद ये करना होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय बस हमें क्या करना है, अब इसमें तीन फोर्सेज हो गए, एक देखिए जिप, टाई और ये डब्ल्यू। अब तीन फोर्सेज हो गए, अब हम अगर इनके बीच के एंगल निकाल ले जाए तो हमारा फॉर्म न्यूमेरिकल झट से सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमें उसके लिए भी कुछ नहीं करना है, जैसे ये देखिए अब फिगर आप देख रहे हैं, ये डब्ल्यू न्यूटन है, डब्ल्यू 4800 न्यूटन नीचे लग रहा है। अब ये देखो ये येलो लाइन जिसने खींची है वो बीच में आ रही है, वो डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए, तो अब ये देखिए 4800 न्यूटन है। ठीक है, अब ये जो एफ जिप है, जिप देखिए ये 15 डिग्री, इसको हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया। ठीक, ये जो है एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि वो जो लेमिस थ्योरम क्या पता है, एक पॉइंट से जब तीनों डायरेक्शन में फोर्स निकलते हैं तो उनके बीच के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को वो सेटिस्फाई करता है। तो इसमें क्या करें, एफ तो 4800 न्यूटन है, टाई, अब ये जो एफ टाई वाला पोर्शन है वो किसमें होगा, टेंशन में होगा, एफ टी हो गया। ठीक, जो कि 15 डिग्री पे है। अब हमें एफ जे क्या करना है, अगर हम इसको, ये जो है एफ जे, अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो ये किधर चला जाएगा, इधर चला गया। देखिए अब एंगल की बात हो गई तो एंगल सिंपल सी बात है, अब इतने एंगल निकाल लो, लेकिन फिर भी हम एक बार बता देते हैं। अब ये जब 15 है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो 180 माइनस 15 जो आ रहा है वो वैल्यू ये हो जाएगी, 165 डिग्री हो जाएगी। ठीक, नाउ कम्स ये जो आपका 30 डिग्री है, अगर इसको आप इसको देखिए, ये ऐसे खींच दीजिए, ये ऐसे खींच दीजिए, ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। जब ये 30 डिग्री है तो स्ट्रेट लाइन खींचा तो 180 माइनस 30 150 आ गया। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि जो कि फाइनल इसका देखिए फिगर नीचे बना है। ठीक है, फाइनल देखिए इसका फिगर नीचे है, जो कि थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए 4800 हो गया, 4800। अब इसका अगर फॉर्मूला बनेगा तो क्या बनेगा, 4800 अपॉन साइन 175। सेकंड क्या बनेगा, एफ जे है, एफ जे अपॉन साइन 45। देखिए बन रहा 48 अपॉन साइन 165, एफ जे अपॉन साइन 45। एक और आपका फोर्थ बचा एफ टी अपॉन साइन 150। तो इस तरीके से आपका क्या होगा भाई, ये नोन हो गया पूरा। तो एफ जे इजकल टू क्या आ जाएगा, 4800 अपॉन साइन 165 इंटू साइन 45। तो इससे आपकी एफ जे की वैल्यू आ जाएगी और एफ टी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि पूछा गया था फाइंड द फोर्सेस इन जिप एंड टाई। तो आपने एफ जे की वैल्यू निकाली जो कि आ रही है 1311 3.84 न्यूटन, और एफ टी की वैल्यू आ रही है 92.72. ठीक है, देते हैं एक मिनट। तो अब आज यहीं तक क्लास रखते हैं, ठीक है। अब फर्दर अगर नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल भी रहेगा, प्लस जो है रुकिए, हम एक एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, अभी कोई एग्जिट ना हो, एक न्यूमेरिकल हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। शेयर स्क्रीन, ये दिख रहा है आपको, यस सर। 1500 न्यूटन कुछ दिख रहा है इस तरह से, है ना। यस सर, यस सर। इस तरह एक ऐसा करो, क्वेश्चन तुम लोग चलो कोई नहीं, इसका एक स्क्रीनशॉट लो, तो याला जो आप लोग न्यूमेरिकल
करना है। अभी कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? टोटल 19 पार्टिसिपेंट्स हैं। ओके, ये न्यूमेरिकल आपको करना है, ठीक है। इसको हम एक बार थोड़ा सा बस इंग्लिश को हिंदी में समझा दे रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि 1500 न्यूटन देखिए फोर्स लग रहा है, ठीक। एक तरफ हाई पोर्ट ये फिक्स पॉइंट है और एक तरफ सीलिंग है। तो बात है, ये क्या करेगा, जब वेट नीचे जाएगा तो इसको टेंशन देगा, T1 हो जाएगा फॉर एग्जांपल से। और ये जब 15 न्यूटन इधर लग रहा है तो ये क्या कर देगा, T2 दे देगा। फर्दर एंगल आप डिवाइड कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं इसमें लिखा होगा तो कोई 30 डिग्री है, कोई ये है, बाकी एंगल्स निकालने होंगे, ठीक है। इसमें निकालना का क्या है, फाइंड द टेंशन इन टू चेन्स, मतलब कि T1 और T2 निकालना है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन अपने करके इसको जो है आप लोग उस पे डाल दीजिएगा आंसर, ठीक है। बाकी ठीक है, आप कल जो है अगर क्लास होगी तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, आपको कोई डाउट हो तो उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज देना व्हाट्सएप पे, या फोटोज भेज देना, या गूगल क्लासरूम पे डाल देना। ओके, थैंक यू।